हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट या सर्विस हो, आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर खोजने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर पहली बात तो आती है यह कि जो आपके पास है, जो आपके पास है उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो आपके आसपास है, जो आपके आसपास है उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर तीन, जो आपके आसपास है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। जो आपके आसपास है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर चार, जो आपको मिल रहा है उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर पाँच, जो आपको जो आप प्राप्त करेंगे या जो आपको मिल सकता है उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। आदर्श में जिसके मिलने की संभावना है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने का अर्थ है जो मिल सकता है उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं, जो मिलने की संभावना है उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। एक पैटर्न कि इनके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली बात बताई गई कि जो आपके पास है उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। जो आपके पास है उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं जो आपके पास है। अब इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि आपके पास में है क्या, आपके पास में है क्या, आपके पास में क्या क्या है, क्या क्या है, उससे आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक और अगला पैटर्न आता है कि उसको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जो आप में है ये कई सारे मेथड एक साथ में हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, कारण कि आपके पास में मैक्सिमम ऑप्शंस होने चाहिए तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जानना जरूरी यह है कि पहले नंबर पर इस बात को जानने का प्रयास करें कि आपके पास में क्या है, आपके पास में क्या है। अब यदि आप व्यक्तिगत तौर पर बात करते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर आपके पास में क्या है, आपके पास में क्या है, या फिर जो फर्म, दुकान, कंपनी है उनके पास में क्या है, प्रोडक्ट है या सर्विस है तो उसमें क्या है, उसके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि जो आपके पास में है यही मेथड सब पर लागू हो रहा है, सब पर अलग अलग न बता करके हम एक पर ही हम डिटेल्स में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आपके पास है उसके बारे में कितना नॉलेज है, आपको मोटा मोटा आइडिया है या फिर माइक्रो से लेकर के माइक्रो लेवल तक का नॉलेज है, कितना नॉलेज है जो आपके पास में है उसके बारे में आप कितना जानते हैं कि कितना जानते हैं। अब आप कह सकते हैं कितना जानते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ है, होता यह है कि जब हम एक नॉलेज तो ये होता है कि हमारे पास में हम पहले से जान जाते हैं कि हमारे पास में कुछ नहीं या कुछ नहीं हो सकता है। जो ये जानते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, उनका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो मानते हैं कि हमारे पास में बहुत कुछ है, हमारे पास में सब कुछ है, इससे हमको आगे बढ़ना है, या इसको आगे बढ़ाना है, या इसमें आगे बढ़ना है तो सारा का सारा जो डेवलपमेंट होता है, वो हमारे सॉफ्टवेयर से ही तो होता है। जैसे कि अभी एक न्यूज़ हम देख रहे थे, उस न्यूज़ में ये बताया गया कि अमेरिका इसलिए महान शक्तिशाली है क्योंकि वो
फाइटर जेट का सबसे शक्तिशाली इंजन बनाता है। फाइटर जेट का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल इंजन बनाता है। तो बात वहीं आती है कि आपके दिमाग में, आपके दिमाग में जो इंजन है जो आपकी प्रोग्रेस करेगा, ये जो आपके जो प्लानिंग है, जो आपका माइंडसेट है वो कितना पावरफुल है, अर्थात वो नेगेटिव में भी पॉजिटिव खोजने का प्रयास करता है या पॉजिटिव में नेगेटिव खोजने का प्रयास करता है। कहा जाता है अरे अणु या परमाणु अपने आप में कोई शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब खोजा गया तो पता चला इनमें तो अपार शक्ति है। तो कहने का अर्थ यह आता है कि आप बढ़ना किससे चाहते हैं, मोटे मोटे आइडियाज से या मोटे मोटे प्रोडक्ट से, मोटे मोटे पदार्थों से, या मोटा नॉलेज के द्वारा आप बनना चाहते हैं, या फिर आप यदि एक्सपर्ट हैं, या फिर आप यदि अपने आप में ग्रेट हैं, यदि आपकी थिंकिंग ग्रेट है। कहा जाता है कि यदि इंजन पावरफुल है तो रास्ता कैसा भी हो, मौसम कैसा भी हो वो आगे प्रोग्रेस कर ही ले जाता है। तो सवाल इस बात का उठता है कि जो आपकी थिंकिंग है वो किस प्रकार की, वो कितनी पावरफुल है, और उसी पावरफुल के आधार पर आपके पास है उसके वो ऑप्शन से डिटेल में देता है कि आपके पास में ये है, आपके पास में ये है, आपके पास में ये है, आपके पास में वो है। अब इसमें ये इसका प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या ये आपको प्रोग्रेस दे रहा है, या ये आपको फेलियर दे रहा है। अर्थात दो श्रेणियों में डिवाइड करेगा कि किससे आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, किससे आपके पास में फेलियर हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए व्यक्ति की बात करें तो कम से कम टाइम होता है, उसके पास में एक नॉलेज होता है, उसके पास में एक एक्सपीरियंस होता है, उसके पास में हैबिट्स होती हैं, उसके पास में थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी, थोड़ी बहुत संपत्ति, या और भी तमाम सारी चीज़ें होती हैं। नोट करते जाइएगा, लेकिन आप कहेंगे ये तो सब बकवास है। और अगर देखा ही जाए तो एक वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार का अवास्तविक नॉलेज या इंफॉर्मेशन के दौर से गुजरना पड़ता है। अर्थात मंजिल को पाने के लिए उन रास्तों से या तमाम सारे बाधाओं या नगरों महानगरों से गुजरना पड़ता है जो आपकी मंजिल नहीं। कहने का अर्थ यह बनता है कि जो चीज़ आपके पास में है, उसकी डिटेल से जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। अब उसमें कुछ चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप नहीं बढ़ा सकते हैं, कुछ चीज़ों में आप बढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ों में आप नहीं बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये भी होता है कुछ चीज़ें आपको बर्बाद कर रही हैं, कुछ चीज़ें आपको आबाद कर रही हैं। कुछ चीज़ों का आप कंजप्शन कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। सवाल इस बात का उठता है कि फोकस किस पर है आपका, और वो चीज़ें जो आपको हाई लेवल पर या हाईवी मात्रा में आपको प्रोग्रेस दे सकती हैं, वो चीज़ें जो आपको हैवी मात्रा में प्रोग्रेस दे सकती हैं, उनका परसेंटेज क्या है, उनकी उपस्थिति क्या है, उनकी भागीदारी क्या है। व्यक्तिगत लेवल पर बात आती है कि यदि आपके पास में दुकान है या फर्म है, कंपनी, स्वाभाविक बात है कि आपके पास में कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ प्रॉपर्टी होगी, कुछ प्रोडक्ट होंगे, कुछ सर्विसेज होंगे, कुछ एम्प्लॉय होंगे। तो सवाल इस बात का ये चीज़ें और इनकी डिटेल्स क्या है, और इन सब के बीच में क्वालिटी क्या है, उनका रूपरेखा क्या है, तथा उनमें क्वांटिटी क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उनका स्पेशलाइजेशंस क्या है। अर्थात बारीक से बारीक पहलुओं पर गौर करिएगा
कहा जाता है कि खनिज तेल में शक्ति है, ठीक है, लेकिन खनिज तेल की शक्ति को पाने के लिए उसे तमाम प्रकार के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के उसकी शक्ति का लाभ हमें मिलता है, तब जा करके उसकी शक्ति का लाभ मिलता है। और फिर एक आदमी या एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस अपने आप में तो शक्ति का परमाणु है, शक्ति का परमाणु है, लेकिन बिना एक प्रोसेस से गुजरे हुए, उसकी शक्ति का लाभ किसी दूसरे को नहीं मिल सकता है। या तो आप अपनी शक्ति का लाभ खुद उठा लें, खुद को प्रोसेस से गुजारने के बाद में, अन्यथा आपकी शक्ति का लाभ कोई दूसरा उठा लेगा जो आपको प्रोसेस में डाल देगा। और उस प्रोसेस से कहा भी जाता है, एक इम्पॉर्टेंट बात कहने का साहस कर रहा हूँ कि जब आप वर्कर बन जाते हैं तो एक प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं, जहाँ पर आप दूसरे को डेवलप करते हैं। जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं या एक बिजनेसमैन बनते हैं, तो वहाँ पर खुद को आप प्रोसेस में डालते हैं, खुद के लिए प्रोसेस में डालते हैं। परिणाम ये होता है कि दूसरे आपके लिए प्रोग्रेस का काम करने लगते हैं, दूसरे आपके लिए तरक्की का काम करने लगते हैं, दूसरे आपके विकास में अपना योगदान देने लगते हैं। अर्थात एक आइडिया को लीड करता है, दूसरा वर्क को लीड करता है। तो इस प्रकार से कहा यह जा सकता है कि हम अभी शेष भाग अगले भाग में बात करेंगे।